हेलो एवरीवन, एक बार आपका स्वागत है फिर से मेरी वीडियोस के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसमें बैंकिंग का सिलेबस क्या होता है, उसी के बारे में आज की वीडियो है। और हम बात करेंगे कि बैंकिंग के अंदर से असल में क्या आपसे वो लोग आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये सिलेबस का एक छोटा सा ओवरव्यू लिखा हुआ है। हालांकि इस हर एक टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, आप एटलीस्ट ये बात जान पाएंगे कि आपको बैंकिंग के सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है। चलिए, यहां लिखा है बैंकिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स, सीएससी, ये लिखिए इसकी फुल फॉर्म। फोकस ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन्स एंड द करंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लार्जली कवर्ड अंडर जीएस पेपर थर्ड। मतलब बिल्कुल साफ है कि आपके बैंकिंग के जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स होंगे, उसके अंदर जो फोकस रहेगा आपके एग्जाम्स का, वो किस पे रहेगा? क्या लिखा है? मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर रहेगा। ये आपको बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि आरबीआई, देश का सेंट्रल बैंक, जो भी पॉलिसी को बनाता है उसका नाम होता है कौन सी पॉलिसी? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा। अब इसके अंदर वो क्या पूछेगा आपसे? रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, फाइनेंशियल आपके इंक्लूजन्स के बारे में, करंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लार्जली कवर्ड अंडर जीएस पेपर थर्ड। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के अंदर से ये पूरा पेपर आपका बनता है। कोर टॉपिक्स इंक्लूड आरबीआई के फंक्शंस। आरबीआई के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे। इसके अलावा इन्फ्लेशन, बैंकिंग के रिफॉर्म्स कौन कौन से अब तक आए हैं, इसमें एनपीए का मैनेजमेंट क्या होता है, डिजिटल बैंकिंग मतलब आपका ईरूपी, एंड रीसेंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस, इनके ऊपर आपका पेपर बनता है। आगे बढ़ते हैं। की बैंकिंग सिलेबस टॉपिक्स फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए आपका असल में सिलेबस क्या है, आपको फोकस करना किसके ऊपर है? बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। पहला, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। हमारे देश का पूरा जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर है वो असल में कैसा है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, प्राइवेट के बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, और डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंकिंग एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, रोल ऑफ आरबीआई। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर एंड प्राइस स्टेबिलिटी। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि अगर 12th क्लास में आपके पास कॉमर्स या आर्ट्स की स्ट्रीम रही होगी तो आपको यह बात अच्छे से मालूम है कि सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर सेंट्रल बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन जो मार्केट के ऑपरेशंस होते हैं, इन सब का यूज करता है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करता है। बात करेंगे इसके बारे में बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड रिफॉर्म्स। हमारे देश में अब तक बैंकिंग के नाम पे कितने रिफॉर्म्स आए हैं, कितने आरबीआई ने चेंजेस किए हैं, इसके अलावा रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये फुल फॉर्म है एनपीए का, इसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। मैनेजमेंट बेस सेकंड थर्ड नॉर्म्स, इसके बारे में, इसके बाद दोबारा पे लिखा हुआ है सफारी, the securitization and the reconstruction of the financial assets and enforcement of the Security Interest Act 2002, insolvency and bankruptcy code IBC, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, डिजिटल आपका इंडिया, इसमें आपके इनिशिएटिव्स, ईरूपी के बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, स्कीम्स, वेल्थ टैक्स और एट वन बॉन्ड्स, साइबर रेसिलियंस के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। की रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है? रोल ऑफ सेबी, आपका एडीआई, पीएफआरडीए और आपका नाबार्ड इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम। सबसे तो पहले आपको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि सेबी और ये जो लिखी है सारी की सारी आपकी रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का मतलब होता है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईआरडीएआई का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब के बारे में भी एक अलग सी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो बातें आ रही है वो क्या आ रही है? इंपॉर्टेंट एग्जाम एरिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के एरिया कौन कौन से होंगे? पहला,
पहला वाला जो एंट्रेंस आप दोगे वो कौन सा होता है, आपके सामने आएगा। प्रीलिम्स के अंदर फोकस करेगा करंट बैंकिंग ट्रेंड्स के ऊपर, पॉलिसी रेट चेंजेस एंड डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपसे पूछा जाएगा। आगे मेंस के अंदर जीएस 3 पार्ट जो होता है, फोकस ऑन इंपैक्ट ऑफ द बैंकिंग ऑन इंक्लूजन ग्रोथ, सॉरी ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग एंड रिफॉर्म्स, इन सब के बारे में आपसे एग्जाम्स के अंदर पूरा बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपसे पूछेगा। और इंडिविजुअली इन सब के बारे में मैं आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि ये सब टॉपिक्स हमें कवर कैसे करने हैं। थैंक यू।